नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मेरे नए यूट्यूब चैनल पे। आज का टॉपिक है कि एक प्रोडक्ट को बनाने में क्या-क्या चीज़ें लगती है, क्या-क्या चीज़ें डायरेक्टली होती है, क्या-क्या चीज़ें इनडायरेक्टली होती है। अब ये जो मैं वीडियो डाल रहा हूँ, वो इसलिए डाल रहा हूँ जिससे आपको पता लग सके कि जब एसएपी के अंदर अगर आपसे कोई क्लाइंट अगर आपसे पूछ भी लेगा तो आप कैसा जवाब दोगे और कैसे एक्सप्लेन करोगे उस चीज़ को, ठीक है? क्योंकि देखिए, कोई बिज़नेस हो उसमें आप ज़रूर चेक करोगे आप कितने का बेच रहे हो और कितने का वो बन रहा है। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला है हमारा, ये पहले स्टार्टिंग की जो 3 स्टेप्स हैं, ठीक है? रॉ मटेरियल कंज्यूम, पैकेजिंग मटेरियल, स्टोर्स एंड स्पेयर्स, ठीक है? तो कच्चा माल एग्जांपल ले लेते हैं एक मोबाइल फ़ोन का। एक मोबाइल फ़ोन बन रहा है, उसका जो रॉ मटेरियल लगेगा वो 10 रुपये का लगेगा। पैकेजिंग लगेगी उस पे 2 रुपये की, और स्टोर्स एंड स्पेयर लगेंगे 3 रुपये के। तो जो मोबाइल फ़ोन का जो मतलब मटेरियल होगा वो रॉ मतलब मोबाइल फ़ोन का जो पार्ट्स बन होंगे वो कितने के बन जाएंगे? 15 रुपये के बन जाएंगे। मतलब मोबाइल फ़ोन का रॉ मटेरियल कितने का मिल रहा है? 15 रुपये का मिल रहा है कच्चा, ठीक है? अब उसको बनाने के लिए जो डायरेक्ट चीज़ें लगने वाली है, मोबाइल फ़ोन को बनाने के लिए जो डायरेक्ट चीज़ें लगने वाली है, वो बेसिकली उसे बोलते हैं डायरेक्ट एक्सपेंस, ठीक है? 15 रुपये का तो ये है कि माल लग रहा है मोबाइल फ़ोन का, मतलब कच्चा माल लग रहा है। 15 रुपये का तो मोबाइल फ़ोन मतलब कच्चा माल मिल रहा है मोबाइल फ़ोन का बस, ठीक है? बट उसको बनाने के लिए कुछ लेबर भी चाहिए होंगे डेफिनेटली। तो लेबर कॉस्ट लगेगी, डायरेक्ट लेबर लगेगी, डायरेक्ट खर्चे लगेंगे उसको बनाने के लिए। अब वो बिजली का बिल, पंखा हो, मशीन्स हो, कुछ भी हो, परचेज रेट एक्सपेंस, उसको बनाने के लिए अगर हमें कुछ खर्चा भी करना पड़े डेफिनेटली वो इसमें इंक्लूड करेंगे हम। जो डायरेक्ट लग रहा हो, इनडायरेक्ट नहीं, डायरेक्ट लग रहा हो सीधा। भाई मोबाइल फ़ोन बन रहा है तो मशीन से बन रहा होगा, या फिर उसको बनाते टाइम मशीन लग रही होगी। बनने के बाद जो कुछ लोग होंगे जो उसकी क्लीनिंग कर रहे होंगे या फिर उसको शेप दे रहे होंगे, तो वो डायरेक्ट आता है, ठीक है? तो 15 रुपये का कच्चा माल हो गया, और 18 रुपये का मेरा क्या हो गया? डायरेक्ट खर्चा, ठीक है? अब 10 रुपये क्या है? मशीनरी ओवरहेड। अब मश लगा लो कि ऐसा होता है कि एग्जांपल ले लेते हैं कि लेबर लग रखी थी, लेबर ले रही थी 5 रुपये, बट क्या हुआ कि उस लेबर ने जॉब छोड़ दी, दूसरा लेबर आ गया। अभी सिर्फ एग्जांपल दे रहा हूँ, ठीक है? तो एक फ़ोन पे एक लेबर की कॉस्ट लग रही थी 5 रुपये। अब उस लेबर ने जॉब छोड़ दी, नया लेबर आया, उसने थोड़ा एक्स्ट्रा पैसे ले लिए, तो वो हो सकता है कि 6 रुपये या 7 रुपये 10 रुपये ले सकता है, सैलरी बढ़ा के मांग ले, तो यहाँ 10 ले लिए हमने। ऐसी बहुत सारे एग्जाम्पल हो सकता है कि मशीन ख़राब हो गई, लाइट टूट गई, लाइट, उसके बाद कुछ कुछ भी हो गया फैक्ट्री के अंदर, तो वो ओवरहेड में आ जाता है, ठीक है? तो अब ऐड कर लेते हैं कि 15 रुपये हमारा डायरेक्ट रॉ मटेरियल लग गया, डायरेक्ट खर्चा 18 रुपये, 10 रुपये ओवरहेड लग गया, टोटल हुआ हमारा 43 रुपीज़। जो प्राइमरी कॉस्ट आ रही है मेरी, जो मतलब सीधा सीधा मेरे सामान को बनाने में जो कॉस्ट आ रही है डायरेक्टली सीधा आ रही है, वो आ रही है 43 रुपीज़। अब सामान तो बन के तैयार हो गया, 43 रुपीज़ में मेरा सामान बन के पूरी तरह तैयार हो गया अब, ठीक है? अब क्या होगा, जब सामान बन जाएगा तो उसको बेचने का काम कौन करेगी? सेल्स टीम करती है। सेल्स टीम क्या करती है? सेल्स टीम बेसिकली एडमिनिस्ट्रेशन लेवल पे आती है, ठीक है? अब वो बेचेगी, किसी तरह भी बेचे, फ़ोन कॉल लगा के बेचे, कॉल सेंटर वाइज बेचे, रोड पे बेचे, कैसे कैसे ही बेचे, या शॉप्स में कुछ भी करे, ठीक है? वो खर्चा हम यहाँ पे काउंट कर लेंगे, ठीक है? अभी 43 देखो, हमारा वो था प्राइमरी कॉस्ट। एक सामान को बनाने में जो डायरेक्ट कॉस्ट लगी, डायरेक्ट रॉ मटेरियल लगा, डायरेक्ट खर्चे हुए, वो 43 था। बट अब बनने के बाद इसको बेचना भी तो है, ठीक है? अब बेचने के लिए बेसिकली एक मोबाइल को बेचने के लिए 7 रुपये लग रहे हैं, ठीक है? तो ये भी खर्चा ही हुआ, अपनी जेब से जा रहा है, ठीक है? अब सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड। अब भाई देखो क्या हुआ कि 43 का बना, 7 रुपये खर्चा हुआ, बट अब क्या है कि अब ये बिक रहा है, ठीक है? अब ये बिक रहा है, किसको बेच रहे हैं हम? कस्टमर्स को बेच रहे होंगे। अब 43 का बना, 7 रुपये खर्चा हुआ, अब इसकी कॉस्ट आई 50 रुपये, ठीक है? 50 रुपये बन के, अब 50 रुपये तो लग गए, चलो कि 43 का बन के आया, 7 रुपये तेरे कॉल सेंटर के मतलब कॉलिंग वॉलिंग के लग गए, या स्टोर्स के लग गए, कुछ भी पर्टिकुलर प्रोडक्ट पे, तो 50 रुपये हो गया। 43 + 7 50 रुपये। अब इसको क्या करेंगे, उस पर्टिकुलर हमारे प्रोडक्ट को, उसको क्या करेंगे, डब्बे शब्बे में पैक करेंगे, ट्रक में डालेंगे, और उसको यू नो सीधा कस्टमर को जब भेजेंगे तो उस पर भी थोड़ा बहुत हमारा खर्चा आएगा आएगा। कैरेज चार्जेस वहाँ पे, एक्स्ट्रा फ्रेट चार्ज, मतलब जो भी कोई भी छोटे मोटे जो भी खर्चे होते हैं वो भी ऐड होते हैं। सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन जो हमारे खर्चे होते हैं
तो 50 का 55 हो गया, क्योंकि वो खर्चा भी हमारा ही होगा देखा जाए तो। कभी कभी मिल जाता है बट अभी काउंट नहीं कर रहे। तो अब ये 55 का हो गया, 55 का हो गया। अब इसको हमने बेचा कितना, 60 रुपये में। तो देखा जाए तो हमारी जो कॉस्ट निकली, मतलब जो हमारी मार्जिन निकला, 60 माइनस 55, 5 रुपये, 5 रुपये हमारा मार्जिन निकल गया। तो देखा जाए तो कितना मार्जिन हुआ, ये हुआ कुछ 9% के आसपास या फिर 8.5% के आसपास। ठीक है। अब ऐसे होता है बेसिकली हमारा, मतलब ऐसे सेल करती है बिजनेस। बिजनेस के अंदर जब अगर हम कोई प्रोडक्ट को सेल कर रहे हैं ना, तो हम डायरेक्टली डेफिनेटली इसी चेक करेंगे कि एक प्रोडक्ट को बनाने में कितनी कॉस्ट आ रही है। यहाँ तक ये कॉस्ट है बस, जो डायरेक्ट लग रही है। भाई कच्चा माल तो इतने में आ गया, 15 रुपये का, और उस पर लेबर कॉस्ट लग रही है, उसे बनाने में जो पैसा लग रहा है वो 18 रुपये लग गया। कभी कभी मशीन, जरूरी नहीं है आपका जो प्लांट है वो ऑलवेज सेम सही रहेगा, कभी ख़राब नहीं होगा, उसमें कुछ चेंजेस नहीं आएंगे। तो अगर चेंजेस आएंगे तो वो यहाँ डाल देना। तो अगर आप इसे पूरा काउंट करोगे तो आपका 43 आएगा, जिसको हम बोलते हैं कॉस्ट ऑफ गुड मैन्युफैक्चर। तो उसको बोलते हैं कॉस्ट ऑफ गुड मैन्युफैक्चर, ठीक है, COGM। जब उस पर हम ओवरहेड्स के जब उस पर हम ओवरहेड्स, सेल्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन के जब खर्चे लगाते हैं, ठीक है, 7 और 5, 12 हो गए, 12 और 43, 55 हो गए, तब वो बन जाता है COGS, कॉस्ट ऑफ गुड, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड। ठीक है। तो एक ऑलवेज याद रखना इसके बारे में, क्योंकि ये इंटरव्यू पूछ सकते हैं, और ये बिजनेस करने का एक बहुत ही प्राइमरी मतलब हिस्सा है, जो आपको पता होना चाहिए अगर आप SAP FICO कंसल्टेंट हैं, क्योंकि इसी के बिहार पे आपके GL बनते हैं। और SAP के अंदर मेन, SAP FI के अंदर सबसे मेन इंपॉर्टेंट चीज़ है आपके GLs। ठीक है। सो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको इस वीडियो में कोई भी डाउट है आप पूछ सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। फील्ड ऐड नहीं करी है मैंने ज़्यादा, ठीक है, इसलिए नहीं करी है कि अगर कुछ लोग हैं जिसको पता होगा, नॉलेज होगी, बट जो बिल्कुल ही नए हैं तो उनको तो एक्सप्लेन करना, वो भी सिंपल वे में, वो मेरा काम है। तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कर दो, और जिसको नहीं पता है उसको शेयर कर दो। धन्यवाद।